बिटकॉइन खरीदना बाद में, पहले ये बताओ कि वेक्टर अलजेब्रा पढ़कर आए हो कि नहीं? चले आए इसे मुंह उठा के ना। देखो, वेक्टर करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D। ठीक है, अब मेन मेन हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूले पे आएंगे। इंपॉर्टेंट इस टाइम ये है कि क्या होता है, क्यों होता है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पेपर सर पे है तो अब ये जानने की जरूरत तो है नहीं कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। अभी फिलहाल तुमको सीधे सीधे फॉर्मूला रटा होना चाहिए। ठीक है, एक चीज होती है डायरेक्शन रेशियो और एक चीज होती है डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि तुम पढ़ के आए थे कहां, वेक्टर अलजेब्रा से। नहीं पढ़ा है तो शराफत से देख लो। वेक्टर अलजेब्रा में जो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन थे उसी तरीके से यहां पर भी काम करेगा, बहुत ज्यादा उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा, पढ़ा था ये। और यहां पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन कंसीडर करते हैं। फिलहाल तुमको ये याद रखना है कि वही जो वहां से याद रखा है, मतलब वेक्टर से वही यहां याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। निकालने का तरीका वही होगा। ठीक है, तुमको अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ए बी सी तो तुम क्या करोगे, ए अपॉन अंडर रूट में मॉड उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला यानी कॉस बीटा जैसे वेक्टर में निकालते थे वैसे ही निकालना। तो बहुत ज्यादा हम लोग डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन पे फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था वहां भी, और यहां पर भी वो 1 ही होगा। ठीक है, कहां भाग गए थे यार तुम, गए कहां थे? वालेकुम अस्सलाम। तुमको लगा तुमको अपने पढ़ने से मतलब है कि तुमको पूरा झुंड चाहिए यहाँ पे, तुमने हाँ देखा कि हम तो आ गए थे, तुमको और बाकी लोगों से क्या मतलब है? इनको पूरा एक भीड़ चाहिए पेपर में, फिर पेपर ना छोड़ के चले आना कि हमको लगा कि सब तो साथ में नहीं दे रहे। पढ़ाएंगे, जब बुलाया है तो पढ़ाएंगे ही। ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो गई। अब इसमें जो होगी स्ट्रेट लाइन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के दो तरह की फॉर्म होंगी, एक होगी वेक्टर फॉर्म और एक होगी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही होगी, ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही होगी और एक वेक्टर के ये पैरेलल होगी। दो चीज तुमको दिया जाएगा, क्या, एक पॉइंट से पास हो रही है, मान लिया वो पॉइंट क्या है, x1 y1 z1। इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है और ये पैरेलल है एक वेक्टर किसके, b1 के। ये पॉइंट हो गए जिस पॉइंट से पास हो रही है, ये एक वेक्टर है जिसके ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब इसकी बनेंगी दो फॉर्म, कितनी बनेंगी, दो फॉर्म। दो फॉर्म क्या बनेगी, एक होगी वेक्टर फॉर्म, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होगा वो होगा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a। वेक्टर a क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां से ये लाइन पास हो रही है, यानी इस पॉइंट का ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप, इसके साथ के कैप लगा देना, बस वो क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, प्लस लेमडा और ये वाली लाइन जिसके क्या है, ये बी वेक्टर, इसके पैरेलल है। बात समझ में आ गई, ये क्या है, एक वेक्टर है जिसके ये लाइन पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी ये उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है। यानी अगर इसको और बात को खोल के लिखा जाए तो अगर इस पॉइंट से पास हो रही है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 के कैप। ठीक है, यहां से ये इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो गए, यहां पर ये लेमडा हो गया, और मान लो जहां से ये जिस वेक्टर से ये फॉर्म हो रही है उसको तुम क्या लिख सकते हो, मान लिया ai प्लस या bj प्लस, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये इस तरह से एक फॉर्म बनके तैयार हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। दूसरी एक फॉर्म इसकी होती है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म। इसी से रिलेटेड देखो घूम फिर के इन्हीं दोनों के सवाल आएंगे। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो इस पॉइंट से पास हो रही है तो x माइनस x1 कर दो, x1 समझ रहे हो ना, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, x माइनस x1 अपॉन a क्या है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये बात समझ में आ गई।
ये जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे, अगर मान लो डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन और z माइनस z1 अपॉन। क्या ये बात समझ में आई? अब इन दोनों की अदला बदली बहुत करता है, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लाओ, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में लाओ। तो यहां से देखो डायरेक्ट रिलेट करना, यहां जो i का साथी होगा वो x1 होगा, j का साथी y1 होगा और k कैप का साथी क्या होगा, z1 होगा। ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस मारोगे x1 y1 z1 की जगह पर, ये तुम्हारी वेक्टर फॉर्म होगी। यहां से तुम क्या निकाल लोगे, डायरेक्शन रेशियोज। ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। यानी जो बी वेक्टर को देखना, जो लेमडा के साथ ए प्लस के बाद ये जो बी वेक्टर है जिसके पैरेलल जा रहा है, उसके डायरेक्शन रेशियोज को नीचे लगा देना और ऊपर यहां से x1 y1 z1, बस ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां से x1 y1 z1 लेकर इधर आ के यहां पर पुट कर देना और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज, यानी इस फॉर्म में दिया होगा तो वापस इस फॉर्म में ला सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का जो क्या बोला है मैंने, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी L बाई ए इज इक्वल टू M बाई बी इज इक्वल टू N बाई सी, ये बात फिक्स रहेगी। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, इसके बाद तुमसे क्या पूछता है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल। तो दो लाइन जो होंगी, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक दूसरी लाइन मान लिया हो गई, तो दूसरी लाइन हो गई मान लिया तुम्हारी वो, देखो अगर वो लाइन, एक लाइन तो ये हो गई, ये है ना वेक्टर, तो तुम वेक्टर के बीच का ही एंगल देखोगे। किसके बीच का? वेक्टर। ये है वेक्टर और ये क्या है, उस पॉइंट का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट है उसका, ये पोजीशन वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है। ये वेक्टर है एक, वो कौन सा वेक्टर, जिसके ये लाइन क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो अगर तुमको दो लाइन के बीच का एंगल देखना है तो तुम वेक्टर पे ध्यान दोगे, इस पोजीशन वेक्टर पे कोई ध्यान, यानी इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पे ध्यान। तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो होगा, जैसे वहां पे निकालते थे वैसे ही यहां पर भी निकालोगे। वहां पे कैसे निकालते थे, b1 डॉट b2 वेक्टर और अपॉन, बोलो याद है कि नहीं याद है, बोलो। इस तरीके से हम इसमें का क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? ये कब होगा, जब हमें ये वेक्टर फॉर्म में दे देंगे, सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म में दे देंगे, हम आराम से इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर है भाई? एक लाइन ये हो गई, एक दूसरी लाइन लिख लेना और दोनों का आराम से निकाल लेना। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? मान लिया अगर नहीं समझ में आ रही, देखो एक लाइन ये हो गई, मैंने इसको अलग फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। अगर ये इसको तुम एक लाइन मानोगे तो इसको तुम A1 यहां पर B1 कर दोगे और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, A2 प्लस लेमडा की जगह तुम कोई और यूज कर लो, म्यू और B2। तो ये B2, तो मेन काम B1 B2 का यहां पर होगा, इस तरीके से लग जाएगा। मान लिया कि वही चीज कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, दूसरी का A2 B2 C2। तो इसमें cos थीटा का हम लोग अगर निकालना होगा, यानी दो लाइन के बीच का एंगल, जबकि तुम्हें क्या गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला बताओ, A1 B2 सॉरी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर डॉट ठीक है, यहां से ठीक। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा हम लोग देखते रहेंगे। ये हो गई cos थीटा वाली बात। क्या बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, अब अगर वेक्टर फॉर्म में दो लाइन दिया है और तुमको प्रूव करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में भाई अगर पैरेलल है तो ये जो B1 B2 है ना, ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, B1 को हम लोग क्या लिख देंगे, लेमडा B2, या B2 को क्या लिख देंगे, लेमडा B1। बस हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, बोलो। मतलब हम उसमें से कॉमन निकाल लें और वही वेक्टर वापस आ जाए, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इफ पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये रिलेशन निकल कर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और यहां पर अगर पैरेलल है तो क्या रिलेशन निकल कर आएगा, वही A1 बाई
A2 वाला रिलेशन निकल कर आएगा, A1 बाई A2 B1 बाई B2 इफ पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो यहां से ये रिलेशन निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आती जा रही है? तुम लोगों के भी कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बोलो। अच्छा, अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। किसकी? परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर का मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90। 90 होते ही ये 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू जाकर 0 हो जाएगी। यानी अगर परपेंडिकुलर है तो B1 डॉट B2 कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बोलो, इफ परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अगर इधर पैरेलल हुआ, पैरेलल नहीं यार, परपेंडिकुलर, तो रिलेशन वही हो जाएगा जिस तरह से वहां करते थे, A1 A2 प्लस B1 B2, ये बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर तुमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे इसके बजाय, यानी सॉरी डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे, L1 प्लस प्लस ये 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? इफ दोनों लाइन कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। बोलो, बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अबे तुमको कुछ समझ में आ रहा? बैठे हो खाली ऐसे ही? हाँ, अच्छा, ये हो गया पैरेलल के लिए। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होगा तो भी हो जाएगा, वो भी यहीं लिख लो, L1 L2 M1 M2। इस रिलेशन से भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? यानी इन दोनों रिलेशन से पैरेलल हो सकते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो इससे, डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो इससे। डायरेक्शन रेशियो दिया है तो परपेंडिकुलर के लिए ये रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो ये रिलेशन है। वेक्टर फॉर्म में है तो इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली बात हम लोग कर ही चुके हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब एक होती है स्क्यू लाइंस। कौन सी? जो लाइंस पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो, उनको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। यानी बिल्कुल पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, और इंटरसेक्ट भी नहीं करनी है, इसे एड़ी टेढ़ी तिरछी कह लो जैसे भी, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्यू लाइंस बोलेंगे। उनके बीच की डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी क्या अक्सर पूछेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाएगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो शॉर्टेस्ट लाइन का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। B1 डॉट B2 ना? A2 माइनस ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सब रट ले भाई, और लिख काहे नहीं रहे हो? बाद में याद करोगे। हाँ, अभी तो कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, यही नहीं पता होगा, है ना? अब और बाकी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो जानते हो, उसके लिए बताएंगे नहीं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वही अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। कार्टेशियन जगह खत्म हो गई ना, फिर से मिटाल के लिखना पड़ेगा, बड़ा फॉर्मूला बनेगा ना। और क्या कहते हैं, मिड पॉइंट तो पता ही है। मिड पॉइंट जैसे 2 पॉइंट अगर होते थे एक्स वाई एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ, तो क्या होता था? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तीसरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 बाई 2। तीनों पॉइंट हो जाएंगे। अब मेरा बचा क्या कि जब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन होंगी तब, यानी इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? कोशिश तो यही रहेगी। अब ये देखो कार्टेशियन फॉर्म में वो वाला तो हम लोग कर चुके डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहां पर देखो जब इस तरह कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? डी। मॉड पूरे पे रहेगा ही रहेगा। पहले यहां मैट्रिक्स फॉर्म में ये ऐसे डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? a1 b1 c1, यहां पर a2 b2 c2, ये हो गया। अब इसके बाद लगेगा अपॉन। अपॉन में क्या होगा? अंडर रूट। ठीक है, इसको रोको तो प्लस करने पर देखो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। प्लस करने पर ऑर्डर मैटर करेगा नहीं, क्योंकि तीनों अंदर जुड़ेंगे। लेकिन अब इसको रोको ऐसे, b1 c2
और माइनस B2C1 और इसका क्या स्क्वायर कर दो प्लस A1C2 अच्छा एक और चीज, चूंकि होल स्क्वायर हो रहा है तो ऑर्डर इधर उधर हो भी गया तो कोई फर्क नहीं करेगा। और क्या बचा, और जब ये पूरा आ जाएगा तो इस पे क्या रहेगा, बस ये आएगा तो 5 नंबर दे के भी जाएगा, तब चिंता करने की बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? हा? 3 तो आ जाएंगे। तो अच्छा कुछ भी बताता हूं तो उसमें कम क्यों कर लेते हो तुम? जैसे मैं कहूं 5 तो आ जाएगा तो उसमें तुम 2 अपने आप क्यों काट लेते हो कि 3 आ जाएगा? गलती मतलब तुम मान के चल रहे हो कि तुम गलत करोगे जरूर। अच्छा एवरेज लेके चल रहे हो पहले से ना, ठीक है। 40% वो मार्जिन लेके चल रहा है कि अगर हम 60 का अटेम्प्ट करके आएंगे तो 24 उसमें से टीचर काटेगा तो 36 नंबर आएंगे। 50 करके आया और कहीं एक्सपेक्टेशन से और कम हो गया तो उसका गम भी बहुत गहरा होगा ना। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? अब बाकी हम लोग क्वेश्चन के उससे धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे उसके लिए? सर का काम खत्म है। मदन से कुछ सीखो, कितना मेहनत कर रहा है आजकल, कुछ नहीं पढ़ रहा है। अबे 2-2 3-3 दिन क्लास में नहीं आ रहा है ये, मजबूरी। ठीक है चलो मजबूरी थी तो कोई बात नहीं। और वो नहीं आया चोर, अभी भी चल रहा है तो चोर नहीं है यार, तुम लोग क्यों उसकी बुराई करते हो? कॉमर्स के साथ बैठा है, अच्छा मैम बैठा दी अलग से नहीं होगा यार उसको। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन के हिसाब से सीखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो जिस भी एक्सिस से पूछेगा, भेजे नहीं है क्या क्वेश्चंस? नहीं भेजा क्या? 1 मिनट रुको, देखो हो गए क्वेश्चंस, आ गए होंगे सबके पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो जिस भी एक्सिस से पूछेगा वो वाला पॉइंट छोड़ देना, जिस भी एक्सिस से पूछेगा वो वाला पॉइंट छोड़ देना। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आंसर हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब उसको हटा के जैसे जैसे पी क्यू आर है, ये पॉइंट दे रखा है, मैंने कैपिटल लिख दिया, पी क्यू आर। इस पॉइंट की डिस्टेंस बताना है कहां से? वाई एक्सिस से बताना है। तो वाई एक्सिस यानी ये वाला पॉइंट छोड़ दो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एक्स एक्सिस से पूछता तो इसको छोड़ देते अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर जेड से पूछता तो ये वाला पॉइंट छोड़ देते अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? जिस पॉइंट से पूछेंगे वो वाले पॉइंट को हटा दो, 0 कर दो उसको बस। इसके बाद नेक्स्ट है द पॉइंट x, y, 0 ऑन द एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 2 1 इन द रेशियो। अब देखो रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? रेशियो अगर हम मान लें m1 m2 मान लें, या नहीं रेशियो हम लोग हमेशा मानेंगे k:1। रेशियो क्या मानेंगे? k:1 मानेंगे, और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर दो। देखो मान लिया एक पॉइंट यहां पर है कहीं और एक पॉइंट यहां पर है कहीं, क्या बात समझ में आ रही है? ये हो गए 2 पॉइंट। इस पॉइंट का क्या है 1 2 3 कोऑर्डिनेट, इसका क्या है 3 2 1 है। इसके बीच में कोई पॉइंट है वो है x, y, 0। ये इसको मान लेते हैं हम k:1 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये मान लिया। फॉर्मूला तुम लोगों ने 10th में पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और उसके बाद फिर सेम काम y के लिए करेंगे, सेम काम z के लिए करेंगे। हमें यहां पे काम कौन आसान करेगा? मेरा z वाला आसान करेगा, क्योंकि यहां पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो z वाला अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बनाएगा? देखो ये k जो होगा ये m1 की वैल्यू हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगा? m2 की। ये हो गया तुम्हारा z1, और ये तुम्हारा क्या हो गया लास्ट वाला? z2। तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? m1 z2। तो m1 यानी k z2 1 हो जाएगा, प्लस m2 z1 यानी 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 3k। अच्छा इधर से कर दिया था m1 z, क्या किया है यार हमने, इधर गड़बड़ किया है।
अरे वो तो M1Z2 K वन जा K, ठीक है यार। और Z वाली वैल्यू 0 हो गई, K प्लस 3 बराबर 0 हो गया, K बराबर कितना हो गया -3, मतलब 3:1। निगेटिव आंसर आया है तो कह देना एक्सटर्नली डिवाइड करेगा बस, ठीक है। तो 3:1 तो इंटरनली करेगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है इसका? डी वाला। द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z और 6x इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -4z, इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है? पॉइंट बताना है, पॉइंट सॉरी एंगल बताना है। तो ये है 2x 3y बराबर -z, ये एक हो गया। दूसरा क्या है? 6x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -4z। बोलो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? पहले कोई आइडिया लगाओ जल्दी से। जब भी इस तरह से दिया हो और तुमको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना हो तो ये सारी वैल्यूज देखो, उनके एलसीएम से डिवाइड मारो। किससे डिवाइड मारो? एलसीएम से। यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है। 2, 3 और 1 का एलसीएम होता है 6, 6 से मार दो डिवाइड, तो 2x/6 करोगे तो x/3 आएगा। बोलो 3y/6 करोगे तो कितना आ जाएगा? यहां कितना आ जाएगा? -z/6, तो उसको तुम क्या लिखोगे? z/-6। क्या ये बात समझ में आ गई? साथ में कुछ और तो है नहीं, तो तुम क्या लिख दोगे इसको? x-0, y-0, z-0। देखो फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? ये कौन सी फॉर्म हो गई? कार्टेशियन फॉर्म हो गई। क्या ये बात समझ में आ गया? 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? क्योंकि बीच में तो 1 है। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो इसको मारोगे 12 से डिवाइड, 12 से डिवाइड मारोगे आएगा x/2, इसको 12 से डिवाइड मारोगे तो y/-12। बोलो इसको 12 से डिवाइड मारोगे तो कितना आ जाएगा? z/-3। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये -0, ये -0, ये -0, देखो दोनों कार्टेशियन फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई? ये है तुम्हारा a1, ये है तुम्हारा b1, ये है तुम्हारा c1। क्या बात समझ में आ रही है? ये है तुम्हारा a2, ये है तुम्हारा b2, ये है तुम्हारा c2। पहले वाला से C2 क्या? थैंक यू सो मच। a1 b1 c1, a2 b2 c2, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में वो। अब करने की जरूरत है नहीं, मतलब समझ गए ना? ठीक है, बहुत अच्छे हो तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90, 135, 45 विद एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन यानी पहला एंगल अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है। तो पहला एंगल होगा कॉस अल्फा, यानी कॉस 90, कॉस 90 हो जाएगा 0। एक ही ऑप्शन में पहला 0 है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। समझ गए कि नहीं भाई? पहला वाला जो डायरेक्शन कोसाइन यानी एल है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि एंगल 90 दे रखा है। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 90 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो पहला ही ऑप्शन देखो जिसमें सबसे पहले 0 दे रखा है वो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। सही है। अच्छा हाँ, एक चौथा वाला भी तो है, तो चौथा वाला देखो इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दूसरा वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 135, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव होती है। इसमें तीनों पॉजिटिव दे रखी है, तो 2 ऑप्शन बचे, चौथा एलिमिनेट मारा, पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज π/2। एंगल इनके बीच का π/2 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब b1 इंटू b2 0 के बराबर होना चाहिए। अब b1 b2 कैसे निकालेंगे? देखो कंपेयर करके निकाल लेना। जैसे पहला वाला है, ये कितना है? i प्लस j प्लस k कैप, और यहां पर प्लस p, ये देख रखा है 2i प्लस j प्लस 2k। तो ये जो तुम्हारा बनेगा ये क्या है? बोलो, ये तुम्हारा है b1, यही तो होगा b1। और दूसरी लाइन जो दे रखी है, देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है 1 प्लस क्यू इंटू आई। तो पहले आई को अंदर इंटू कराओ, तो आई प्लस कितना हो जाएगा? क्यू आई, है ना? जे को अंदर इंटू कराओ, जे वन जा जे, और प्लस क्यू लेमडा जे, प्लस यहां पर के कैप को अंदर इंटर कराओ, तो के कैप प्लस क्यू के, यही तो होगा। आई को, जे को और के को, आई प्लस जे प्लस के को अलग लिख लो। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? आई प्लस जे प्लस के को हमने क्या लिख लिया? अलग लिख लिया। बची ये 3 वैल्यू, ये वाली और लेमडा भी था ना कहीं,
इसमें लेमडा था ना, क्यू है ना साथ में, अच्छा ये लेमडा है तो यार, और एक ये वाली और एक ये वाली, इन सब में से देखो क्यू हो रहा है कॉमन, हो रहा है, तो अंदर बचेगा आई प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप। तो अब ये उस फॉर्म में अरेंज हो गया वेक्टर फॉर्म में, और ये वैल्यू किसकी हो गई, B2 की। चूंकि बीच का एंगल π/2 दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इस केस में जो B1 डॉट B2 होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सॉल्व करके निकाल लो, क्या बात क्लियर है कि नहीं। और B1 इंटू B2 डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, I के साथी को I से इंटू करते हैं, बाकी सबका काम खत्म हो जाता है। I का साथी यहां 2 है, I का साथी यहां 1 है, कितना हो जाएगा 2। J का साथी यहां 1 है, J का साथी यहां लेमडा है, लेमडा। K का साथी यहां 2 है, K का साथी 1 है, प्लस 2 बराबर 0, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर बी ए वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। उल्टा सबट्रैक्ट मारो, कैसा मारो, उल्टा सबट्रैक्ट। जैसे ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1, 2, -1, बी के कितने दे रखे हैं 3, 4, 0, और तुमको क्या लिखा है बी ए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी ए वेक्टर। तो जो वाला पॉइंट बाद में होगा ना उसमें से सबट्रैक्ट मारना। अगर ए बी होता तो बी में से ए को मारते, और बी ए है तो ए में से बी को सबट्रैक्ट मारोगे, तो ए में से बी को मारना है। तो 1 - 3, 1 - 3 -2 कौन से ऑप्शन में है, 2 - 4, 2 - 4 बोलो, और -1 -0 ये हो गया। लेकिन नीचे क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो नीचे इन सब का क्या आना चाहिए, अंडर रूट आना चाहिए कि नहीं। इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 + 1 9, यानी 3 नीचे आना चाहिए 3, तो -2/3 -2/3 -1/3। क्या ये बात समझ में आ गई। ऑप्शन बी बहुत अच्छे, ब्रिलियंट लोग हैं देखो यहां पर, थोड़ा इज्जत करनी चाहिए थोड़ी सी तुम लोगों को। क्वेश्चन, ऐसा मजाक ना करो, पूरी पीडीएफ होगी यार, क्या यार कर रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या कह रहा है कि भाई ये दो वेक्टर फॉर्म में इन्होंने दे दिया है ना। वेक्टर फॉर्म में देने के बाद ये कह रहे हैं कि कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू है, पैरेलल है। सीधी सी बात ये है कि तुम सिर्फ फोकस करो B1 और B2 वाली वैल्यू पर। किस पे फोकस करो, तुम देखोगे कि अगर B2 में से तुम 3 को कॉमन बना के बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर देखो सेम वैल्यू B1 वाली वापस आ जाएगी, 2i + 3j - 6k। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो जब क्वेश्चन देखोगे तब ना आएगी, उसमें तो तुम गाना सुन रहे हो। तो भाई क्वेश्चन देख, क्वेश्चन वहां मोबाइल वहां रखे हो, जो B2 वाली वैल्यू है उसमें से अगर तुम 3 कॉमन लेगोगे तो देखोगे कि B1 वाली वैल्यू वापस आ गई है, आ गई, इसका मतलब पैरेलल होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 करो। देखो इन्होंने कहा है कि ये दोनों लाइंस हैं परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और ये दोनों लाइन आपस में है परपेंडिकुलर। इसको हम कोशिश करेंगे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की। किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में देखो कन्वर्ट करना है, बी को इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा x - b बराबर कितना ay, और a को नीचे लेकर चले आओ तो x - b/a बराबर कितना हो गया y को हम y/1 लिख सकते हैं, y - 0/1 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला काम तो हो जाएगा। यहां से देखो d को जब इधर लाओगे तो हो जाएगा z - d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cy, c को नीचे लेकर आओगे तो z - d बराबर कितना हो जाएगा, ये भी y के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, ये भी y के बराबर, ये भी y के बराबर, इसका मतलब ये तीनों बातें आपस में क्या है, बराबर है। क्या ये बात क्लियर है। और y को y - 0 लिख दो। देखो कार्टेशियन फॉर्म दिख गई कि नहीं दिख गई। सिमिलर पैटर्न पे ये भी तो बनेगा, क्योंकि कुछ फर्क नहीं है। जहां पर यहां पर क्या दे रखा था a, वहां a' है, b' है, c', तो इसी पैटर्न पे बना दो इसको भी सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा x - b' a' प्लस y - 0 लिखने की जरूरत है नहीं, चाहो तो ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू z - d' c'। अब बताओ अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कौन सा रिलेशन होता है, इनके डायरेक्शन कोसाइंस में इंटू करके इक्वल टू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। a इंटू a1, 1 इंटू 1, c इंटू 1 उधर चला जाएगा, आंसर आ गया। कौन बोला था कि ऑप्शन सारे गलत हैं, ये आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन बोला था सारे ऑप्शंस गलत हैं,
जो क्वेश्चन ना है उसके ऑप्शंस गलत है, ये मतलब ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिमिलर पैटर्न का है, परपेंडिकुलर है, के की वैल्यू बतानी है, सेम चीज रिपीट करोगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ये हो जाएगा के वन जा के प्लस 2। देखो 9 वाले में क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज को आपस में इंटू मार के प्लस करोगे, है ना। तो के वन जा के हो जाएगा, 2 वन जा 2 हो जाएगा। और एक चीज देखो, पहले वाले में थोड़ा सा इन्होंने लोचा किया है। क्या किया है? z-4 नहीं लिखा है इन्होंने, 4 माइनस जेड लिख दिया है। तो माइनस को बाहर लो तो के की जगह पे माइनस के हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं। तो जब माइनस के को तुम -2 से इंटू मारोगे तो कितना हो जाएगा? +2 के, और बराबर हो जाएगा 0। तो 3 के प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो के बराबर हो जाएगा -2/3। क्या ये बात क्लियर है? ये चीज अगर ये मिस्टेक अगर करी तो आंसर तुरंत 2/3 आ जाएगा, अगर तुमने z 4 - z के हिसाब से ले लिया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, -1, 3, 5। तो इनका भी प्रैक्टिकल था पक्का ना? और कल क्या था? ओ भाई, वो बनाने नहीं देते फ्लो यार, बीच में बोल देते हैं। देखो थोड़ा मैं बना रहा था माहौल, बीच में संडे बोल दिए तो गड़बड़ हो गया सब। परसों आए थे तुम? कहीं ऐसा ना दूसरे के माहौल बनाने के चक्कर में तुम पीट दिए जाओ, परसों तो तुम नहीं आए। ठीक है, देखो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? -i + 3j + 5k। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये किस ऑप्शन में तुमको दिखाई दे रहा है? ए और बी में दिखाई दे रहा है, यानी सी और डी तो तुम्हारे आंसर होंगे नहीं। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। भाई इसी फॉर्म में तो लिखा जाता है जिसमें ये पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर तो ये हो गया। अब लेमडा बी, ये वेक्टर बी जो है, ये जो इन्होंने फॉर्म दी है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म दी है इन्होंने, इस लाइन के पैरेलल है। इसको तुम्हें वेक्टर फॉर्म में बदलना है। तो किस में बदलना है? वेक्टर फॉर्म में बदलना है। देखो जब तुम 2 को इधर लेकर आओगे ना, इधर, तो ये z-2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अगली लाइन में क्या बन जाएगा? z-2, ये बन जाएगा z-2। और z-2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? 0 को इधर ले लो तो ये आ जाएगी कोई वैल्यू, ठीक है। ये ले लोगे तो आ जाएगी कोई वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो तुम्हारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a1। ये क्या हो जाएगा? यहाँ 0 नहीं, मतलब 0 नीचे आएगा तो यहां पर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए ना। और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? के कैप, ओ सॉरी, a1 b1, और ये क्या हो गया? वैल्यू नहीं रहती तो 1 लेते हैं ना। जब 2 इधर आएगा तो 0 छोड़ कर आएगा ना। अगर 2 को डिवीजन में लेकर तुम आते, ये हाँ =2 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो इससे क्या हो जाएगा? ये के वाली वैल्यू को खत्म कर देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? a1 b1 और ये क्या है? c1, ये के वाली वैल्यू को खत्म कर देगा। तो जिस ऑप्शन में के वाली वैल्यू ना हो, ऑप्शन 2। पहला क्या किया? पोजीशन वेक्टर निकाला, मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कौन से? सी और डी। मेरे पास बचे 2 ऑप्शन। फिर हमने ये देखा कि इसमें जो के कैप वाला होगा वो नहीं होगा, वो हमारे ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। 2 लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखे, इन्होंने कहा ये परपेंडिकुलर होती है जब b1.b2 0 के बराबर होता है। ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? बोलो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 होगा, 0 कर देगा। ठीक है, रीजन इन्होंने जो दिया है कि cos थीटा बराबर b1 b2 अपॉन, बिल्कुल सही रीजन दिया है ना। ठीक है, तो ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन्होंने कहा है कि अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस इज π/4, और नीचे इन्होंने रीजन दे दिया है। क्लियर है? तो पहले तो बात यह है कि जो एंगल इन्होंने π/4 दे रखा है उसको cos थीटा वाले से निकाल कर चेक कर लेना और बता देना असर्शन और रीजन सही है या गलत है। हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई जल्दी। 13 में क्या कह रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन। तो जब भी वाई जेड प्लेन पे नॉर्मल पूछेगा तो तुम वाई जेड वाली वैल्यू को क्या कर देना? 0। ठीक है,
1,0,0 सिर्फ x की जगह 1, बाकी 0 0 डाल देना नॉर्मल पे। और अगर x z पे पूछेगा तो x z वाले को 0 करके, ठीक है, इस तरह से करना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस एंड दिस कट्स द एक्स वाई प्लेन। बताओ। देखो ये वाली लाइन जो है ये एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है। अगर ये एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। z की वैल्यू कितनी होगी? 0। यहां से z की वैल्यू निकाल के 0 के बराबर रख लो तुम। यहां से z की वैल्यू निकाल के 0 के बराबर रखो। अब कैसे निकलेगी? ये तीनों वैल्यूज बराबर है तो इनका रेशियो कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा ना। बोलो कि नहीं आ रहा होगा? भाई कुछ ना कुछ इसका आ रहा होगा तो हमने इसको क्या मान लिया? लेमडा। भाई कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना हर रेशियो की। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस 3/3 बराबर लेमडा रखोगे तो x प्लस 3 बराबर 3 लेमडा आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 लेमडा माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह से y की वैल्यू निकालोगे, y माइनस 1 बराबर लेमडा, y माइनस 1 बराबर माइनस लेमडा, तो y बराबर माइनस लेमडा प्लस 1। इसी तरीके से z माइनस 5, y माइनस 5 बराबर लेमडा हो जाएगा, तो z माइनस 5 बराबर माइनस 5 लेमडा होगा, तो z बराबर माइनस 5 लेमडा प्लस 5 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक्स वाई प्लेन कट हो रहा है, इसका मतलब z बराबर 0 है, इसका मतलब माइनस 5 लेमडा प्लस 5 बराबर 0 है, इसका मतलब माइनस 5 लेमडा बराबर माइनस 5 है, इसका मतलब लेमडा बराबर कितना है? 1 है। अगर लेमडा बराबर 1 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और z पे काट रही जाए, पहले से 0 है, तो हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, 0, 0। अरे यार यहां भी डाल के देख लो ना, -5 ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे परपेंडिकुलर होगी। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर। जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, है ना, प्लस लेमडा, और ये जो वेक्टर है वो रख दोगे, बस आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं? किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3 4 5 से पास हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k, यहां पर मारो लेमडा और साथ में ये वाली वैल्यू ले लो। कौन सी? वेक्टर वाली। ये हो गई वेक्टर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 16 की। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 17, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। क्या कहां है? हाँ तो 16 ही है भाई। 15 बोल के आया हूं ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है। भाई पीछे चल रहे हो यार तुम, बिल्कुल पता नहीं कहां खोए रहते हो। किसमें स्क्यू लाइन से? तो भाई उसके बीच की शॉर्टेस्ट, इसके बीच में कोई भी लाइन निकालनी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही तो लोगे ना इसके बीच में। ठीक है, कहीं जहां पर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो यहां पर आई तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगी। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही ली जाती है, तिरछी उर्छी तो लेते नहीं है। 15 हो गया, 16 वाली बात हो गई। 17, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। खाली क्वेश्चन तुम मेरे साथ पढ़ो, फॉर्म बस हो गया। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म बनाओगे 17 वाले की, वो क्या बनेगी? 2i माइनस j प्लस 4k, ये क्या हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, प्लस लेमडा, और किस वेक्टर की डायरेक्शन में है? ये इस तरह से बनेगा। इसको बदलना है कार्टेशियन फॉर्म में। इसको किस में बदलना है? कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, y इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1। अब देखो x माइनस x1 तो यहां से निकलेगा, i का साथी क्या होता है? x1, तो 2 हो गया, अपॉन a यहां से i का साथी 1 हो जाएगा, y माइनस y1 j का साथी -1 माइनस माइनस प्लस 1, और यहां से निकलेगा b, z माइनस k का साथी यहां से हो गया। 17, 18, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? अभी बोल चुके, ये वाला क्वेश्चन हो चुका। 19, द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस हमको निकालने हैं। पहले इसको क्या करोगे? किस फॉर्म में बदलोगे? बोलो, कार्टेशियन फॉर्म में इसको बदलो तुरंत। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में बदल लो, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 19, अम्मी थी ना,
अच्छा अप्पी थी, ठीक है। तुम लोग को भरोसा नहीं है ना, किसी और का नाम अप्पी के नाम से सेव कर लो, तुम लोग का क्या भरोसा है। शक्ल तो अच्छी है तुम्हारी यार, शक्ल क्या देख सकते हैं, मतलब तुम यार कैसी बात कर रहे हो। ये अदन का और इनका कुछ रहता है, मतलब वो आया नहीं है ना एक तीसरा इनके उसका। हाँ ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो इसमें एक काम करो, पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लो। कार्टेशियन फॉर्म में जब बदलोगे तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएगा। ये च्युइंगम किसने यहां पे खाया है? अरे बाबा च्युइंगम होता तो मैं उठवा लेता अभी, जो भी होता। देखो इसको हम लोग बदलेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए करो एक काम, x का साथी यहां 5 है, y का साथी 15 है, z का साथी 10 है। हमको x y z छोड़ना पड़ता है अकेले, क्योंकि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 लेना होता है। x का साथी 5, y का 15, z का 10, 10 5 और 15 का एलसीएम होता है 30, 30 से मारो इसको डिवाइड, तो क्या लिखोगे 5x माइनस 3/30, 15y प्लस 7/30, 3 माइनस 10z/30। हमको क्या करना है, x वाले को छोड़ना है अकेले, x वाले को छोड़ना है अकेले, 5 को ले लो कॉमन, यहां तो 5 था नहीं, 3/5 हो जाएगा। y को अकेला छोड़ना है, 15 को बाहर लो, और यहां पे कितना हो जाएगा 7/15, नीचे कितना हो जाएगा 30। यहां पर हाँ ठीक है, यहां पर माइनस किसको, देखो यहां पर z को करना है पॉजिटिव, तो माइनस 10 को निकालो बाहर, तो यहां पर क्या हो जाएगा z, और माइनस कितना हो जाएगा 3/10, नीचे कितना हो जाएगा 30। ऊपर तुम फोकस ना करो, तुमको करना है फोकस नीचे, क्योंकि ये तुमको देगा डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5/6। ऊपर कितना आएगा मतलब नहीं है, नीचे आएगा 2। ऊपर कितना आएगा मतलब नहीं है, नीचे आएगा -3। मतलब तुमको मतलब है, हमको मतलब नहीं है। तुम ना इसे छोड़ा ना कि इसका मतलब नहीं है। ये वैल्यू हो गई a की, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये हो गई डायरेक्शन रेशियो। तुमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते हैं, ये हो गया 6, अंडर रूट में इन तीनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट मारो, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। रटे पड़े हो, 36 4 40 49, 49 का 7, 6/7, 2/7 माइनस, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हम गाली क्वेश्चन समझा रहे, लिखने का पैटर्न नहीं समझा रहे। इस तरह ना लिखाना, वहां बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना, ये सब नहीं छोड़ना, ये इसे इसे गोला मार के लिख दो, पता चले कर जाओ फिर कहो कि सर आप ही तो बताए थे, ऐसे ही आप जैसे लिखते थे मैं वैसे ही लिखाया हूं। ठीक है, ऐसे बनाना। फिर ऑन कंपेयरिंग विथ x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस विल बी a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर वैल्यू डालना, थोड़ा मतलब तमीज से काम करना। ठीक है, तो ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। 20 वाला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीट हो चुका है बार बार। इसके बाद आ जाओ हम लोग 20 के बाद कहां पे पहुंचे, 21 पर। कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म बनानी है। क्या एक क्वेश्चन अभी इस तरह से किया है कि नहीं वेक्टर फॉर्म बनाने का? तो एक कर लेते हैं, कार्टेशियन को वेक्टर में बदल देते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म है और इसको हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बिजी है, उसको बुलाओ यार, वो दोस्त है अपना वो, मतलब वो भी देखो मेरी तरह चिल है ना। मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे सिर्फ पढ़ाना है। वो भी कहता है घंटे से मुझे भी एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं पढ़ना है। फेल होने वाला लेकिन पढ़ता नहीं है। अभी किसी एक्टिविटी में बुला लो, आगे आगे पहुंचेगा। आजकल बुलेट लेके बहुत घूम रहा है ना, उसके साथ नहीं उठाएगा, वो जान रहा है कि जो है यही हूं क्लास में। देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, इसको पहले प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में बदलो। प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म का मतलब x माइनस x1 की तरह से। देखो यहां पर x दे रखा है क्या तुम्हारा नेगेटिव, x को करना है पॉजिटिव, माइनस को तो नीचे माइनस को ले आओ, ऊपर x माइनस 3 माइनस 5 कर दो, ये हो गया। यहां क्या देखो 4 दे रखा है, तो इसको लिखो y माइनस -4। देखो है ये वही चीज, लेकिन इसको हमने y माइनस करके लिख लिया। अपॉन में कितना हो गया 7। z चाहिए अकेला, 2 को ले कॉमन तुम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और ये z माइनस 3, क्योंकि 2 कॉमन गया। ये 2 इस 4 को काट देगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये वैल्यू होगी a की, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी,
ये है x1, ये है y1, ये है z1। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब वेक्टर फॉर्म में दो बदल, ये x1 i -3 i प्लस -4 j, तो -4 j करोगे तो अपने आप ये भी हो जाएगा +-1। सॉरी, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा? 3 j। ये क्या हो गई? पोजीशन वेक्टर हो गए। लेमडा लगाओ, -5 i 7 j 2 k। क्या है बात समझ में आ गई? वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में भी एक क्वेश्चन में बदल लिया, कार्टेशियन से वेक्टर में भी बदल लिया। अब जितने क्वेश्चन आएंगे इस तरह के वो हम लोगों को छोड़ना है, देखे रहना, ठीक है भाई? मतलब क्या सेम रिपीट करेंगे, देर लगेगी ना। पता चले एग्जाम में दो क्वेश्चन सेम टाइप का है, कहीं ये तो उसी टाइप का है ना, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं करना है, छोड़ के चले आओ। नहीं सही है भाई, वैसे भी तुम 2-2 एग्जाम दे रहे हो, कितना करोगे? कहीं है कहीं ऐसा ना हो कि सीबीएसई में तुम लिखाओ ये तो मैं यूपी बोर्ड में कराया हूं पहले ही ये क्वेश्चन ऑलरेडी। अब इसके बाद देखो 21 हो गया, 22 हो जाएगा, जेड एक्सिस से दूरी बतानी है। 23 वाले में डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग अभी डिस्कस करके आए पीछे। डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन अपने आप निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी वो पॉइंट दे रखा है जिससे पास हो रही है ना, यानी तुमको x1 y1 z1 मिल चुका है, पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशंस इज, यानी उस लाइन के इक्वेशन ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है जिसके ये क्या है, पैरेलल है। यहां से तुम निकालोगे क्या, b2, जिस पॉइंट से पास हो रही है वहां से निकलेगा a1। यहां से क्या निकालोगे, एक या यहीं से b1 निकाल लो, b1 ही ले जाके वहां पे पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर पैरेलल है तो b1 इज इक्वल b2 इज इक्वल टू लेमडा b1 हम लोग लिखते हैं, दोनों सेम भी हो सकता है ना, b1 b1 कोई बात नहीं, पैरेलल तो रहेगा कि नहीं रहेगा। क्लियर हो रही है बात, ये नहीं? बोलो समझ में आया या बताना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 24 कौन बोला बताना पड़ेगा? मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये होती है ये होती है फॉर्म, वेक्टर फॉर्म यही तो होती है। बोलो, जिस पॉइंट से पास हो रही होती है उसका ये पोजीशन वेक्टर होता है। वो पॉइंट इन्होंने दे दिया है क्या, 1 -1 और 2, यानी ये जो इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो i -j + 2k कैप, ये निकल आएगा। ये वैल्यू तो हो गई। अब मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है किस लाइन के, x + 3/3 4 - y/5 और z + 8/6, इसके ये लाइन है पैरेलल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कुछ ना करो, यहीं से उठा लो वैल्यू, ये वाली, जब भी पैरेलल का केस हो, यहां मारो प्लस लेमडा। देखो ये देखो फॉर्म सही से है कि नहीं है, ये x प्लस दूसरे क्वेश्चन का लिख दिए क्या? अरे लिख दिए तो क्या हुआ, तरीका तो वही था ना। ये कितना दे रखा है, y - 1/2 और ये है z + 1/-2। देखो यहां से हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रेशियो, तो ऊपर मतलब नहीं है, बस ऊपर ये ध्यान दे लेना कि x - y यानी x y z पॉजिटिव है कि नहीं है। x y z पॉजिटिव है, ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा लेमडा 1 × i 2 × j -2 × k, ये आंसर दे देना। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां से उठा के रख देना सीधे। तुम यहां अगर इसका दुगनी वैल्यू करके तिगनी वैल्यू करके रखोगे तब भी आ जाएगा, जैसे 1 2 जा ये वो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैरेलल होने में तुम सीधे सीधे वैल्यू उठा के डालो, बस बात खत्म हो जाएगी। डिट्टो पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 25 है, फिर से एक पॉइंट दे रखा है, पैरेलल टू द लाइन दे रखा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, डायरेक्शन रेशियो दे रखे, डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। डायरेक्शन रेशियो जब दे रखा हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना अभी हम लोग कर चुके हैं, a/√, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके। झूठे? यस सर। ठीक, ऐसे बी को ऐसे ही सी को कर देंगे। 27, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। जब दो लाइन, देखो कौन कौन ज्वाइन हो रही है, दो लाइन। 27 1 0 0, पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, डायरेक्शन रेशियो।
डायरेक्शन रेशियो देखो कैसे निकलेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो, माइनस 1 बाई इन अंडर रूट 3, 1 बाई बहुत बार कर चुके हैं। 28 28 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 11 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, रूट 11 यूनिट पर है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, लाइन दे रखी है। कैसे किया जाए इसको, कौन मिलने जा रहा है, कैफे में अदन जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हो देखो ये यार, इसको तुम्हारे ऊपर कुछ जब टॉन्ट आता है इसको कितना मजा आता है तुम्हारी रोस्टिंग में। ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। इस लाइन और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो रूट 11 दे रखी है। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, रूट 11 दे रखी है। कोऑर्डिनेट फाइंड करने, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई जेड फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो इसको तुम क्या करोगे कि भाई ये किसी ना किसी वैल्यू के बराबर होगा, तो इक्वल टू क्या लेट कर लोगे, लेमडा। तो जब इसको कंपेयर कराओगे तो x बराबर लेमडा आ जाएगा, y माइनस 1/2 बराबर लेमडा, तो y माइनस 1 बराबर 2 लेमडा, तो y बराबर 2 लेमडा प्लस 1, z प्लस 1/2 बराबर लेमडा, तो z प्लस 1 बराबर 2 लेमडा, तो z बराबर 2 लेमडा माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं। ये हो गया x y z, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लेमडा कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 2 लेमडा माइनस 1, यही तो कोऑर्डिनेट होंगे। ये कोऑर्डिनेट, इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, रूट 11, ओरिजिन से इसकी दूरी निकालनी है, अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 11। इधर भी अंडर रूट उधर भी अंडर रूट, हट के लग गया किनारे। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखो ये हो गया लेमडा स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम लोग जोड़ते हैं तो आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 11 लेमडा। अगर यहां पे ये इतना ध्यान हो तो पहले a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको खोलना, a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको खोलना, तुम जैसे कर पाना वैसे करना। यहां से आ जाएगा कितना, देखो ब्रैकेट यहां आ जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 4 लेमडा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 11, थोड़ा सा ओपन करो 2, ये 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 बराबर 11, यही तो होगा। इसको सॉल्व करोगे, इधर आ जाता हूं, तो ये हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, लेमडा बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। लेमडा हो गया प्लस माइनस 1, यानी लेमडा 2 वैल्यू ले रहा है, लेमडा 2 वैल्यू ले रहा है तो कोऑर्डिनेट्स भी 2 आएंगे। एक बार 1 रखो, एक बार माइनस 1 रखो। जब 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 रखोगे तो हो जाएगा 1 3 1 होगा, बोलो। और जब माइनस 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1, यहां से भी माइनस 1 और माइनस 3 हो गया। समझ में तो आ गया है ना। 29 फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। कब ये तो कर लोगे तुम लोग यार, देखो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो तुम्हारे लिए x1 y1 z1 है, तुम्हारे लिए पैरेलल टू द लाइन दे रखा है। तो ये जो लाइन, जिस लाइन के पैरेलल दे रखा है ना, जिस लाइन के पैरेलल, इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में बदल के क्या निकाल लेना, ए बी सी, और उसके बाद जाके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है, वेक्टर को चाहना फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना। समझ में आ गई बात सबको कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, दोनों परपेंडिकुलर हैं, आसान है, परपेंडिकुलर है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। क्वेश्चन नंबर 31, चेक करो कि ये जो लाइंस इन्होंने दे रखी हैं x बराबर इतना, y इतना, z इतना, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के या नहीं है। तो इसको परपेंडिकुलर अगर होना है, परपेंडिकुलर अगर होना है तो क्या होना चाहिए, a1 a2, लेकिन उससे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों लाइन को, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके तुम a1 a1 नहीं, a1 a2 b1 जितना भी निकालना है सब वहीं से निकलेगा ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो तुम कन्वर्ट करना। देखो इस तरह का कन्वर्जन हम लोग सीख चुके हैं, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर जगह से लेमडा की वैल्यू निकालना,
जैसे यहां बता देता हूं एक, जैसे x बराबर कितना दे रखा है, 2 लेमडा प्लस 2 दे रखा है, बोलो, तो x माइनस 2 और लेमडा वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो ये लेमडा की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। इसी तरह से y कितना दे रखा है, देखो 7 लेमडा प्लस 1 दे रखा है, एक को इधर भेजो, y माइनस 1 7 नीचे आ जाएगा, ये भी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद z कितना दे रखा है, -3 लेमडा -3 को इधर लेकर आओ, z प्लस 3 नीचे -3 लेमडा, ये सब लेमडा की वैल्यू है, तो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। x माइनस 2/2, y माइनस 1/7, z प्लस 3/-3, ये कौन सी फॉर्म हो गई, कार्टेशियन फॉर्म हो गई, किसकी, पहली लाइन की। इसी तरह से कन्वर्ट करके दूसरी लाइन की भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद वही काम, क्या ऊपर से मतलब है नहीं इसमें, नीचे नीचे ध्यान, बस ऊपर क्या ध्यान रखना है, x y और z तीनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये निगेटिव ना हो बस। फिर नीचे a1 b1 c1 दूसरी लाइन से मिलेगा, a2 b2 c2 परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होना चाहिए। अच्छा ये ऐसा एक्टिंग कर रहा है, 50 रुपए और एक्टिंग के काटो इसको। अभी तुमसे एक फॉर्मूला पूछ लूं, तुम ना बता पाओगे, अगर फॉर्मूला ना पूछिए। चलो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म बता दो किसी भी लाइन की। छोड़ो रहने दो यार, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए किसी की। क्वेश्चन है बच्चे, तुमको आता है और क्या बताओ, a वेक्टर प्लस lambda पढ़ता है ऐसे ही थोड़ी ना। ये क्या था। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। जब तुमको ये लाइन मिलेगी, है ना, तो इस लाइन से तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, जिस तरह इसमें कन्वर्ट किया है अभी, इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वहां से तुम्हें ए बी सी मिल जाएगा। बोलो, ए बी सी मिलेगा, वही डायरेक्शन रेशियो होता है, और डायरेक्शन कोसाइंस निकल ही जाता है जब रेशियो दिया होता है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, इसी तरह से बी अपॉन, इसी तरह से सी अपॉन। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। लाइन को क्या करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म होनी चाहिए। उसके लिए कंडीशन एक्स वाई जेड अकेला होना चाहिए प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, यह बात हमेशा ध्यान रखना। तो जो नीचे वैल्यू होती है वही डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, और डायरेक्शन रेशियो होगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। दो लाइन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, यहां से तुम्हें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल जाएगा। जब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल जाएगा तो उनके बीच के एंगल के लिए cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। cos थीटा वाला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉड्यूलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर डॉट अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। कुछ समझ में आता जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड है सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 35, फिर से वेक्टर इक्वेशन बताना है एक लाइन का जो एक पॉइंट से पास हो रही है, यानी ए वेक्टर मिल गया, पॉइंट दिया है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, और पैरेलल है किस लाइन के, ये जो नीचे कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। अब इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज इसी के उठा लेना और बी वेक्टर बना लेना। क्या क्वेश्चन नंबर 36 भी क्लियर है या नहीं, बोलो, यहां तक कोई डाउट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब एक बता देता हूं डिस्टेंस वाला, हालांकि डिस्टेंस भी निकाल ही लोगे तुम लोग, सब ब्रिलियंट लोग हो, नहीं हो, नहीं हो। चलो देखो, ये दोनों वेक्टर फॉर्म दे रखी है, इनके बीच में निकालना है डिस्टेंस, और क्वेश्चन इस तरह का बहुत आता है। कंपेयर करो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, a1, और लेमडा के साथ जो ये पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, b1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, b2। हमको किसका किसका काम पड़ेगा, एक तो a2 माइनस a1 का काम पड़ेगा, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, a2 माइनस a1, बोलो निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 3a में 3i माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i, 3j में से 2j जाएगा प्लस j, -5 में से -4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -k। क्लियर है ये बात कि नहीं, ये आ गया a2 माइनस a1, इसका काम पड़ता है। दूसरा किसका काम पड़ता है मुझे, b1 क्रॉस b2 का काम पड़ता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन है पैरेलल, दोनों लाइंस है। अब ये तुमको पता कैसे चलेगा पैरेलल है,
एक तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया, इसका मतलब क्रॉस में क्या होता है, साइन, इसका मतलब साइन 0 रहा होगा, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, इसलिए क्या है, पैरेलल है। ये बात समझ में आई कि नहीं? एक तो तरीका ये है कि हम b1 क्रॉस b2 निकाल लें, फिर हम 0 पे पहुंचे और हम फिर कहें कि भैया ये कैसा है, पैरेलल है, इसलिए हम लोग पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएं। पैरेलल वाले में b1 क्रॉस b2 की जगह पे क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ b हो जाता है। हमको अगर यहीं से देखने पर आइडिया लग गया है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो पहले और आइडिया देखकर लग जाएगा। देखो इसमें से तुम दो को बाहर मारोगे तो ये b1 सेम हो जाएगा, तो तुम पैरेलल इसको पहले से दिखा लो कि ये दोनों क्या है, इसमें से 2 कॉमन लेकर दिखा दो, बिकॉज b1 क्या दिखाओगे, बिकॉज b1 इज इक्वल टू लेमडा b2, सॉरी b2 इज इक्वल टू लेमडा b1। अरे दोनों में से आगे पीछे जैसे भी दिखा सकते हो, इसमें से कॉमन लोगे तो सेम वैल्यू वापस हो जाएगी, दिखा लोगे। हेंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो फॉर्मूला सीधे वहां पे क्या लगता है, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस के लिए बी वेक्टर क्रॉस अपॉन, बोलो अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे। बी वेक्टर यहां से उठाओ, बी वेक्टर कितना है, 2i प्लस 3j प्लस, इसका क्रॉस किसके साथ कराना है, और अपॉन में किसका मैग्नीट्यूड, b का, यानी इसका मैग्नीट्यूड 4 और 9 13 और 36 49, 49 का अंडर रूट 7 है ना, यानी नीचे कितना आएगा, 7 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? और ऊपर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा के रख देना। अब क्या क्रॉस प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पिछले लेक्चर में सीखा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग सीख कर आए ना वेक्टर वाले में से, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। क्लियर है बात? क्रॉस प्रोडक्ट तो तुम लोगों को आता नहीं होगा, है ना। देखो 38 पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। यहां पर कोई पॉइंट है P, यहां पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 2, 3। यहां से तुमने डाला परपेंडिकुलर, इस पर डाला परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है मान लिया M, यहां पर तुमने परपेंडिकुलर डाल दिया इसके। इस लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये हो जाएगा, है ना। इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, m के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। देखो m इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना जिसकी एक कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, तो इसको तुम किसके बराबर रखना, लेमडा के बराबर। लेमडा के बराबर रख के तुम x y z की वैल्यू निकाल लेना। क्या निकाल लोगे, तो x बराबर देखो कितना निकल कर आएगा, x प्लस 3/5 लेमडा लिखोगे तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5 लेमडा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 लेमडा माइनस, इसी तरह से यहां पर निकालोगे तो आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, इसी तरह से यहां पर निकालोगे तो 3 लेमडा माइनस 4, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यही होंगे कोऑर्डिनेट किसके, पॉइंट एम के। तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, किसका फोन था, ये बार बार अप्पी का फोन आना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये कौन सी अप्पी थी जिनसे फोन पे बात करने आप बाहर गए थे? अरे अब रहन, बात तो सही है, सेव करने को तो उसने भी ऐसे ही सेव कर रखा है 2-4 नाम। मेरे नाम से कौन सेव करेगा यार। देखो ये है पीएम और एक लाइन है ये दोनों है परपेंडिकुलर। अब मुझे एम के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करो, इसके अब अगर ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो, कौन सी लाइन के, पीएम के, तो डी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम कितना हो जाएगा, 5 लेमडा माइनस 3 में से 0 घटाओ तो कितना हो जाएगा 5 लेमडा माइनस 3, यही तो होगा। इसमें से घटाओ 2 लेमडा प्लस 1 से 2 घटाओगे तो 2 लेमडा माइनस 1 आ जाएगा, और 3 लेमडा माइनस 4 से घटाओगे तो 3 लेमडा माइनस 7 आ जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए इस वाली लाइन के, यानी ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा A2, x पॉजिटिव है अकेला है, ठीक है, y पॉजिटिव है अकेला है, तो ये क्या हो गया
B2, Z अकेला है, पॉजिटिव है, ये क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया, हमने C3 लिखा, खुद सोचा ये C2 C3 कैसे हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। A2 B2 C2, A1 B1 परपेंडिकुलर है, पहले से दिया है, इसका मतलब A1 बाई बी, A1 प्लस A1 इंटू B1। मेरी जबान खुद ही लड़खड़ाने लगती है ना थोड़ी देर बाद। A1 B1 A2 B2, क्या कर रहे हो यार? A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको 0 के बराबर रख देना। अब सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है, लेमडा निकल कर आ जाएगा, लेमडा निकलेगा यहां पर लाके रख देना, m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यप नहीं घंटा, से लग रहा है सब समझ ही लिए, यप मार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये वाला भी काटो, यप 0 मारो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। अभी हम लोग कर चुके डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन 37, उसी का पार्ट है, मतलब सिमिलर पैटर्न पे लग जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 40 भी। और इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट to the line this where lambda is a scalar. Also find the distance of the image from the y axis. देखो, find the coordinates of the image of the point 163 with respect to the line. अब देखो ऐसे, ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इस लाइन की वेक्टर फॉर्म इन्होंने तुमको दे दी है। इस लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या है? इस लाइन की वेक्टर फॉर्म है तुम्हारी j+2 के। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, बतिया लेना बाद में, लगेगा नहीं फिर। ये हो जाएगा। अच्छा, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी यहां कोई पॉइंट दे रखा है, उसकी इमेज यानी बराबर दूरी पर यहां कहीं बनेगी। ये पॉइंट दे रखा है 1,6,3, इसकी इमेज मान लो यहां कहीं बनी, x1, y1, z1। इस पर एक पॉइंट होगा, इसका जो फुट होगा, जैसे p और m। लास्ट क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 41। अब मैं बस खाली ऐसे समझा दे रहा हूं, करोगे तुम ही लोग। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ट्रीट करोगे इसको। ये इसकी कौन सी फॉर्म दे रखी है? वेक्टर फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म दी हुई थी, फुट के कोऑर्डिनेट पूछा था कि नहीं? ठीक है, इसको तुम बदलो कार्टेशियन फॉर्म में। किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसको बदलो तो आई का साथी तो कुछ नहीं है, आई का साथी ही क्या होता है? x1, यानी इसके केस में तो x माइनस कितना हो जाएगा? 0 ना, अपॉन a इसका साथी होता है ना, 1 हो जाएगा। बोलो y1 कितना है? 1, तो y माइनस 1, और b इसका साथी होता है j का, कितना हो जाएगा? 2, और फिर क्या हो जाएगा? z माइनस 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 3। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वेक्टर फॉर्म थी, उसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में बदला। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे? लेमडा के बराबर रखकर एक्स वाई जेड निकालेंगे। बिल्कुल वही जो पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया है, कुछ नहीं नया करना है। इसको लेमडा रख के एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। बोलो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? हमने निकाल लिया एक्स वाई जेड, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। जब हमें एक्स वाई जेड पता चल गया तो इसकी इमेज बनेगी, जितनी दूरी पर ये इधर रहेगा उतनी ही दूरी पर इधर इमेज बनेगी, यानी ये होगा मिड पॉइंट। हाँ या ना? ये क्या होगा? तो जब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो ये मिड पॉइंट होगा, इसका और इसका ये क्या होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, तो ये इसके कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? जब इसके कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे तो इसकी दूरी कहां से बतानी होगी? हमें y से बतानी है ना। जहां से बतानी है उसको 0 करके इन दोनों को अंडर रूट में स्क्वायर लेके ऐड कर देना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सॉल्व करेंगे बड़ा लेंथी जाएगा, क्योंकि फिर से हमको ये फुट के कोऑर्डिनेट निकालने ही है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे निकालोगे जैसा लास्ट क्वेश्चन में निकाला है। फुट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब ये जो फुट है ये इन दोनों का क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से ये भी निकाल लेना। समझ में आ गया कि नहीं? कि डाउट है कुछ? हो जाएगा। देखो कुछ और देख लो, उसके बाद हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना यार? मैं एक्साइटेड हो गया। देखो इसमें 42 वाला हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?
अभी तुमको बता देता हूं। 43 में देखो तुमको क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, ये राइट एंगल पे कट करते। राइट एंगल पे कट करने का मतलब क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर रख देना, 43 हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन 44 है, इसमें भी इन्होंने परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, इसमें भी क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। डिट्टो 43 के पैटर्न पे 44 भी हो जाएगा, नहीं 42 बताएंगे कल। ठीक है, 43 जोड़ा है, 43 44 45 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पिछले लगा चुके हो पहले, तो देखो 45 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद पावर कट हो गया। तो आज हम लोग सिर्फ 45 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। बचेंगे कम से कम मेरे पास 30 क्वेश्चन और, जो हम लोग कल एक लेक्चर में निपटाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ कल 3D खत्म हो जाएगा। 3D खत्म होने के बाद कल कितनी तारीख हो जाएगी, आज हो रही है 6 को 3D खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे 3 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 3 4 दिन और लगेंगे और पूरी तरह से हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, एक बार 4 तक खत्म हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कि सैंपल पेपर्स करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 4-5 सैंपल पेपर भी कर ले। तो 15 तारीख तक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा और कुछ 3 4 5 हम लोग कोशिश करेंगे सैंपल पेपर भी डिस्कस कर ले। ठीक है, इसके बाद तुमको एक काम सिर्फ और करना होगा, एमसीक्यूज के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम आरडी शर्मा की वो बुक उठाओ और उसमें जो एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडी के लिए क्वेश्चंस हैं उसमें से प्रैक्टिस कर लो, और उसके साथ तुम्हारी मान के चलो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।